आज के बुद्धिदायक दिन बुधवार। बुधवार क्या वार है? बुद्धि का वार है। बुध बुद्धि देने वाले, इसीलिए बुधवार को गणपति महाराज को प्रणाम किया जाता है। क्योंकि दक्षिण में आप देखोगे, दक्षिण भारत में कभी आए हो तो हमारे दक्षिण के मंदिर में कोई गणेश जी के मंदिर में जाते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे। विदेशी लोगों ने, वैज्ञानिकों ने देखा कि ये भारत के लोग ऐसे सिर पर क्यों मारते हैं। फिर उनको पता चला कि ऐसे करने से हमारे दिमाग के अंदर के कोशों में ताजगी आती है और जो हमारा दिमाग भ्रमित होता है। गणेश जी के मंदिर में दो काम किए जाते हैं, दक्षिण में दोनों यहाँ नहीं किए जाते। इन गांवों में दोनों काम नहीं किए जाते जो दक्षिण में किए जाते हैं। एक तो ऐसे 5 बार करते हैं, दूसरा ऐसे गणेश जी के सामने तोरपी कर्ण कहते हैं। कर्ण यानी कान, कान को पकड़ के ऐसे ऐसे करना। इसके पीछे एक कहानी बताते हैं। कैलाश में भगवती को अपनी बहन को मिलने नारायण भगवान जाते। बहन को मिल के भांजे को मिलते हैं। कौन है भांजा? तो भांजे के सामने ऐसे बातें करते, मामा जी खड़े हैं, गणेश जी हैं चतुर, विष्णु जी का चक्र लेके अपने मुंह में डाल लिया। वो 1000 कोशिश करें कि दे दे भांजे, दे दे भाई, कुछ भी करूं मैं तो बिना चक्र का मैं क्या करूंगा। मैंने हिरण्यकश्यप का, हिरण्याक्ष का वध जो जो किया सब किससे किया? चक्र से। अब ये चक्र ही तुम लेके बैठ जाएगा तो मेरा काम कैसे होगा भाई, थोड़ा दे दे। लेकिन गणेश जी मुंह में चक्र डाल के बैठे हैं, बिल्कुल किसी प्रकार से ठस के मस नहीं हो रहे हैं। तब विष्णु जी को सूझा कि बालक वत क्रीड़ा करने वाले गणेश जी को प्रसन्न किया जाए तो चक्र मिल सकता है। तो गणेश जी के सामने विष्णु जी ने ऐसे किया। क्या किया? ऐसे किया। तो गणेश जी मामा को ऐसे कान पकड़ते देख जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही गणेश जी हंसे, चक्र बाहर आके गिरा और नारायण जी ने हाथ में ले लिया चक्र। जय जय गुरुदेव। तब से भारत में गणेश जी को कोई भी प्रसन्न करना चाहते हो तो वो लोग ऐसे कान पकड़ते हैं। क्योंकि नारायण जी ने भी इस प्रकार की क्रिया से गणेश जी को प्रसन्न कर दिया। तो आज आपको गणेश जी को प्रसन्न करने की बढ़िया उपाय आपको बता दिया। जब भी गणेश चतुर्थी आए या घर में गणेश पूजा करें, गणेश जी ऐसे करने से प्रसन्न होते हैं। लेकिन विदेशी वैज्ञानिकों ने देखा कि ऐसे करने से क्या है, ये भारत के लोग विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये जो को विदेशी लोग सेकंड क्या करते हैं, क्या करते हैं विदेशी लोग, और हम क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? प्रणाम, हाथ जोड़ते हैं। हाँ, जब भी आप हाथ जोड़ते हो, देखो ये दोनों हाथ अलग अलग रहते हैं ना। आपको एक खास बात बताता हूँ, समझ लीजिए। ये 2 हाथ जब तक अलग अलग होते हैं, आपका आधा दिमागी काम करता है। ध्यान रखना, वंदन करना सामने वालों को हमारा विनय दिखे ना मात्र है। अब मंदिर जाओगे, मंदिर में जाके भगवान के सामने खड़े हो, पूर्ण प्रज्ञा के साथ खड़ोगे तो कृपा होगी कि भ्रमित होके खड़ोगे तो कृपा होगी? बताओ। पूर्ण प्रज्ञा के साथ। हाँ, पूर्ण प्रज्ञा के साथ खड़े। हाँ, ध्यान रखना, ये अंग अलग अलग होता है तो आपका आधा दिमाग ही काम करता है। कौन सा काम करता है महाराज? इधर का के इधर का। आप अगर जीमने हाथ से काम करने वाले हो तो डाबा दिमाग काम करेगा, डाबे हाथ से काम करने वाले हो तो जीमना दिमाग काम करेगा। आप जिस हाथ से काम करते हो उसके विपरीत दिमाग आपका सक्रिय रहता है हरदम। इसीलिए रोज ये काम और भी करना चाहिए। कौन कौन राइट हैंड से काम करते हैं वो सब हाथ ऊंचा करो, जो राइट हैंड वाले हैं। कोई तो होंगे जो लेफ्ट हैंड से भी काम करते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड से ही खाते हैं, लेफ्ट हैंड से ही उठाते हैं, वो भी होंगे। वो कौन है लेफ्ट हैंड वाले?
एक दो हैं। कई दिनों से मेरे मन में आता कि लेफ्ट हैंड से काम करने, बहुत बार आया, लेकिन सभा में पूछने में मुझे संकोच होता था कि ये लेफ्ट हैंड में जो काम करते हैं ये धोते किस हैंड से होंगे। ऐसे मेरे मन में कई बार से सवाल आए। लेकिन अब कौन पूछे न कौन रामायण करने जाए, अपन अपने काम में रहें, यही ठीक है। अपने काम में व्यस्त रहने में ही आनंद है। लेकिन आप ध्यान रखिए, ये दोनों दिमाग के काम अलग अलग है। अचानक याद आया, कथा के बीच में आपको बता दूं, ये आपके लिए काम का है। ये दोनों दिमाग अलग अलग काम के हैं। जो ये लेफ्ट हैंड से काम करते हैं ना, ये तर्क बोध करेंगे, क्योंकि ये जो जीवना दिमाग है ये तार्किक दिमाग है। लेफ्ट से काम करो तो राइट का दिमाग काम करेगा, मैंने बताया। राइट से काम करो तो लेफ्ट का दिमाग काम करेगा। और जो लेफ्ट दिमाग काम करता है, यानी आप राइट हैंड से काम लेते हो, काम करते हो, कौन कौन हो राइट हैंड से काम करने वाले, तो आप भावुक बहुत होंगे, क्योंकि ये दाबा दिमाग जो है ये इमोशनल है। ये दाबा दिमाग जो है ये इमोशनल ब्रेन है। ये कौन सा ब्रेन है? इमोशनल ब्रेन। इमोशनल यानी भावना में ले जाने वाला। कोई भी बात होगा, अरे मेरा पति आज मेरा शादी का दिन है, साड़ी भी नहीं लाया, ये सोच सोच के रोते रहेंगे, भाई ये साड़ी भी नहीं लाया। हाँ, बच्चा कुछ कहना नहीं माना तो तुरंत रोना आएगा। बात बात में मन में भावुक होने की प्रवृत्ति होगी। जिनका ये जीवना हाथ का काम है यही ज्यादा है। भारत में सब भावुक क्यों है? विश्व में हम लोग छोटी छोटी बातों को, हमारी बहनें बोलती है कि 20 साल पहले मेरे ननद ने ऐसे सुनाया था, तो अब मैं उसको राखी में आने नहीं दूंगी। कितने साल पहले? 20 साल पहले। ये छूटता क्यों नहीं है? हम भावुक हैं। हम अच्छी बुरी चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं। वो अच्छी चीज होना, बुरी चीज होना, किसी ने अच्छा किया हो तो उसको भी पकड़ के बैठ जाते हैं, इन्होंने ये किया, इनके लिए हमको करना चाहिए। बुरा किया उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि भावुक दिमाग। आज आपको एक बात बताऊं, कौन कौन जीमने हाथ से भोजन करते हैं? उसका नाम ही जीमना हाथ है, यानी जीमना इसी से चाहिए। जीमना यानी क्या? भोजन करना। जीमने का अर्थ क्या है? इस हाथ को ही जीमना हाथ कहते हैं। तो बिल्कुल साबित होता है कि खाना इसी हाथ से खाना, इस हाथ से नहीं खाना। ये दूसरे काम के लिए है। किस हाथ से खाना? जीमने हाथ से। अब आप देखो, मात्र भावुक भी होंगे तो दुनिया हमको ठग देगी, होगी कि नहीं? मात्र तार्किक भी रहेंगे तो कोई पास ही नहीं आएगा कि बात बात में ये प्रश्न करते हैं, बात बात में संदेह करते हैं, कोई आपका दोस्त नहीं बनेगा। तो रोज थोड़े काम, जिस हाथ से हर काम करते हो, कोई 4 काम दूसरे हाथ से करना चाहिए। कल से ये आप चालू कर दो, आप देखोगे कि जीवन संतुलित हो जाएगा। नहीं तो एक ही चीज में बही हुई जीवन कहीं ना कहीं अतिरिक्त बन के तकलीफ देती है। आपको पता नहीं है कि भावना में बहुत नुकसान हो जाता है। इतनी भावना होती है कि किसी किसी से शत्रुता हो जाती है तो 25-25 साल तक हम बात नहीं करते उनसे। ये भावना ही तो है। तो क्या करना, कल से बहुत सिंपल बात बताता हूँ। 4-5 दिन तकलीफ पड़ेगा, बाद में आदत पड़ जाएगा। अगर आप जीमने हाथ से यानी राइट हैंड से भोजन करने वाले हो, कल से एक छोटा सा काम करो। ब्रश जो करते हो वो लेफ्ट हैंड से करना। 2-4 दिन तो बड़े कठिन लगेगा, कि कहीं यूं ब्रश छुपने जैसे लगेगा, क्योंकि बराबर ऐसे पकड़ के आदत नहीं है। लेकिन 10 दिन करोगे तो आराम से आदत पड़ जाएगा। लेकिन विज्ञान कहता है कि दोनों हाथों का हमको समता से, एक संतुलन से उपयोग लेने से हम हर प्रकार से सक्षम हो सकते हैं। 2 हाथ में, ये 2 हाथ में ऐसा क्या हमारा 2 हाथ में 2 तरफ के दिमागों को चलाने की ताकत है। आप हाथ नहीं चला रहे हो, जब भी हाथ चला रहे हो ये याद रखना कि मैं दिमाग चला रहा हूं हाथ के द्वारा। क्या चला रहा हूं? दिमाग। हाँ, अचानक ये याद आया, बीच बीच में गणेश जी की बात बोली, बुधवार था तो देखो भगवान मेरे को भी कुछ बुद्धि डाल रहे हैं कि ये बात करो कि गणेश जी की बात कर रहे हो, इनको बुद्धि आ जाए। क्या आ जाए? बुद्धि आ जाए। बुद्धि आने के लिए रोज घर में, किन किन के घर में रोज गणेश जी रखे हुए हैं? घर में देखो गणेश जी किस किस के घर में? हाँ,
पान चढ़े फूल चढ़े वोर चढ़े मेवा लडुबन का भोग लगे संत करे सेवा सेवा कौन करे संत करे सेवा। आपका नाम नहीं लिया हमारा नाम लिया है ना। हर एक तो करते हैं लेकिन गणेश जी इतने महान हैं कि बड़े बड़े सिद्ध संत जो हिमालय में साधना करते बैठे हैं वो भी अपनी साधना शुरू करते हैं तो गणेश जी को प्रणाम करके करते हैं बाद में साधना। आज बुधवार होने से मैंने गणेश जी से शुरू किया, भाई बुधवार है तो गणेश जी से हम बात चालू करें। हमारा जीवन सफल होना हो तो गणेश जी की कृपा तो हमको चाहिए ही चाहिए। किनकी कृपा? गणेश जी की कृपा। तो कल से कुछ काम एक 15 मिनट तो भी दूसरे हाथ से करना शुरू करिए। दातन करते हैं 2 मिनट 3 मिनट दूसरे हाथ से करने की कोशिश करिए। कुछ उठाते हैं तो दूसरे हाथ से, इससे ये हाथ भी बलवान होता है। देखो आप जिस हाथ से काम करते हैं वो बलवान होता जाता है। एक बकेट इस हाथ से उठाओ, जितना आराम से उठा पाओगे इस हाथ से नहीं उठा पाओगे। इसका अर्थ इसको आदत नहीं डालने के कारण ये दुर्बल हो गया है। अगर दोनों को बराबर काम लोगे तो दोनों सबल होंगे न, दोनों प्रकार से दिमाग तेजस्वी होगा तो हर प्रकार से आप सुखी हो जाओगे। जय जय गुरुदेव। कल से दोनों हाथ से काम लीजिए। मैं ये बता रहा था, देखिए हाथ जोड़ते हैं मंदिरों में जाके तो हम सोचते हैं कि भगवान को प्रणाम करते हैं। आप तक आज तक तो यही तो सोच रहे हो कि भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं यानी भगवान के सामने हमारा विनय प्रदर्शित कर रहे हैं, यही तो आप सोच रहे हो। जी भगवान, ऐसा नहीं है, ध्यान रखो। ये दोनों हाथ अलग अलग है जब तक आधा दिमाग ही काम करता है। कितना? आधा। इन बच्चों को बैठा दें तो कितना आनंद आएगा। एक है माँ और एक है भगवान, दोनों ये भगवान और भगवती खड़े रहेंगे तो मेरा दिल दुखेगा। इनको भगवान भगवती को बैठा दो। हाँ देखो कैसे गर्म हो रहे हैं भगवान, एकदम लग रहा है कभी त्रिशूल उठाने वाले हैं भगवान। भगवान त्रिशूल प्रकट नहीं किए हैं, बाकी चेहरे में सब आ गया है रंग। हाँ तो महाराज ये दो हाथ अलग अलग हैं जब तक आधा दिमाग काम करता है। आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि ध्यान करने वाले साधना करने वाले पद्मासन में क्यों बैठते हैं और एक हाथ के ऊपर एक हाथ क्यों रखते हैं। ये कोई मुद्रा है? मुद्रा नहीं है। जब पैर और हाथ दोनों जुड़ जाते हैं एक साथ दोनों दिमाग काम करना चालू कर देते हैं। जय जय गुरुदेव। तो भगवान के सामने जाके हम आधे प्रज्ञा से अगर सेवा करेंगे, आदि शक्ति से सेवा करेंगे तो कृपा भी पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं होगी। तो हमारी सनातन परंपरा में यूं करने की आदत है। यूं करके आप भगवान को वंदन नहीं कर रहे हो, सामने मंदिर में जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा और दैविक शक्ति है उसको पूर्ण रूप से आकर्षित करने अपने दिमाग को दोनों तरफ से सक्रिय कर रहे हो। आप दिमाग को पूर्ण रूप से अपने एक्टिवेट करने का काम कर रहे हो। जब दो हाथ जोड़ोगे पूर्ण रूप से ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू होगा। दोनों पैर एक के ऊपर एक रखोगे। अभी ऐसे बैठते हैं हम लोग, सनातन धर्म में कथा हो, आजकल तो जो नहीं बैठ पाते हैं वो सो चेयर पर भी बैठते हैं। लेकिन आप चेयर पर बैठ के क्या दोनों पैर एक में एक जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे आप पैर? कब दोनों पैर जुड़ते हैं? यानी अब कथा में आप दोनों पैर एक पर एक डाल के बैठ गए हो, यानी जो घर में आपका दिमाग आधा अधूरा काम कर रहा था गुरुदेव के सामने वो पूरा काम करना शुरू कर चुका है। जय जय गुरुदेव। एकदम आपका एक्टिवेट हो गया दिमाग। क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया दिमाग। हाँ कई लोग तो इधर सभा में भी आके बैठे, नीचे भी बैठे तो टांग दोनों सीधे कर देते हैं, बैठ नहीं पाते। लेकिन ये अंग जुड़ने के बाद शरीर की ऊर्जा वलय एक गोल चक्र मारने लगती है, पूरी तरह घूमने लगती है और आप में वो शक्ति आ जाता है जिससे आपके किए पूजा का फल को आकर्षित करने की ताकत आपके अंदर आ जाता है। जय जय गुरुदेव। इसीलिए हमारे सनातन घरों में नीचे बैठ के पूजा करने की विधि है। आजकल तो लोग ऐसे ऊपर रख देते हैं मूर्तियां, यंत्र,
खड़े खड़े कई कई लोगों को पूजा करना पड़ता है। पूजा बैठ के करोगे तो ही लाभ होगा। हम लोग देखो मेरे साधना कक्ष में कौन कौन आए, मैंने देखो कैसे लगाया है, उसमें मैं बैठ के पूजा कर सकता हूँ। कैसे पूजा कर सकता हूँ? बैठ के। और जिस जगह मुझे पूरे रूप से उस शक्ति को ग्रहण करना होता है, उस समय उसी आसन पर पद्मासन लगा के बैठ जाता हूँ और पूजा करता हूँ। तो आप भी पूजा कर को ऐसे रखना चाहिए जो बैठ के पूजा कर सके, तो ही पूरा फल मिलता है। बैठ के पूजा करने का, आजकल तो किचन में भी बहनें खड़े खड़े ऐसे टेबल टॉप लगाती है कि मैक्सिमम बहनें सब खड़ी खड़ी रोटी बना रही है। पहले आपकी माएँ कैसे करती थी चूल्हे में भोजन? बताओ। लकड़ी जलाती, बैठी बैठी भोजन करती, वो बैठ के भोजन करती, आपको रोग से कभी सोना नहीं पड़ता था, वो भोजन का शक्ति था। जय जय गुरुदेव। आप खड़े खड़े भोजन करते हो, शक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। साल में आधी बार तो हॉस्पिटलों में दिन निकलता है। भोजन में शक्ति तो हाथ जोड़ना, बैठना, ये सब बुद्धि को बढ़ाने जैसा है। आज से घर में गणेश जी की दीप करते हो, धूप करते हो, तो एक बार ऐसे भी करना। वैज्ञानिकों ने देखा कि ये भारतीय लोग ऐसे क्यों करते हैं, फिर उनको मालूम पड़ा कि ऐसे खींचने से, ऐसे करने से दिमाग एकदम एक्टिवेट होता है, जागृत होता है। और जिसका दिमाग जागृत है वो कभी गलत निर्णय जीवन में नहीं ले सकता। जय जय गुरुदेव। वो कोई गलत निर्णय जीवन में नहीं लेगा। भले ही आपके इस उत्तर भारत में ऐसी परंपरा नहीं है, अच्छी परंपरा जहां से भी हो उसको ग्रहण करना चाहिए। अच्छी परंपरा विश्व में कहीं से भी हो, आपको उसको ग्रहण करना चाहिए। विष्णु जी ने ही ऐसे करके गणेश जी को प्रसन्न कर दिया, तो हमको करना चाहिए कि नहीं? जब भी घर में गणेश जी का दीप धूप करते हो, जरूर आज से ये दिमाग में लेके करिएगा। ऐसे करें या ऐसे करें, जैसे करना आपको करें, लेकिन अवश्य गणेश जी प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।